कई लड़कों की फितरत होती है कि पहले वे किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उसके साथ हसरतें पूरी कर उससे किनारा कर लेते हैं। पप्पू भी उन्हीं में से एक था। रानी, यह दूर दूर की मुलाकात में मजा नहीं आता, चल कहीं बाहर चलते हैं। पप्पू ने अपनी आवाज में शहद घोलकर फोन पर रानी से कहा। रोज ही तो मिलती हूँ, तुझसे दूर कहाँ हूँ। रानी ने भी उतनी ही मोहब्बत से पप्पू से सवाल कर डाला। नहीं, अभी तो मुझसे बहुत दूर है। अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करती है तो मेरे से बाहर मिल। मैं तुझे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, पप्पू बेसब्री से बोला। अपने प्रेमी की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रानी फोन पर शर्मा गई। कुछ पल तो मुंह से बोली ही नहीं। पप्पू ने सोचा कि शायद वह नाराज हो गई। वह बेचैनी से बोला, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती रानी? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत प्यार करती हूँ पप्पू, पूरा भरोसा है तुझ पर, बता कहाँ आना है। पप्पू के चेहरे पर मुस्कान तैर उठी। वह रानी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत सफल हो गई। रानी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। अब वह अपनी सारी हसरतें पूरी करेगा। दूसरे दिन पप्पू अपनी प्रेमिका रानी को बाइक पर बिठाकर शहर की तरफ उड़ा जा रहा था। शहर पहुंचकर उसने एक रास्ते से होटल में कमरा लिया और दोनों दिन भर के लिए उसमें बंद हो गए। शुरू में रानी ने पप्पू को रोकने की बड़ी कोशिशें की, मगर जब पप्पू ने शादी का वादा किया और साथ जीने मरने की कस्में खाई तो रानी भी मान गई। होटल के कमरे में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। वे दोनों जिस्म एक जान हो गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, महीनों तक हुआ। बीते एक साल में पप्पू रानी को लेकर गांव के आसपास कई शहरों में गया। वहां कई होटलों में अपनी रातें गुजारी। वह रानी को शादी के सपने दिखाता और हसरतें पूरी करता। रानी शादी की कल्पनाओं में डूबी पप्पू के हाथों तब तक लुटती रही जब तक उसे यह सूचना नहीं मिली कि पप्पू की शादी तो कहीं और तय हो गई है। पप्पू 10वीं फेल मगर चलता पुर्जा था। वैसे तो फिलहाल घर पर रहकर खेती बाड़ी देख रहा था, मगर पाइप फिटर के काम के लिए वह ठेके पर कई बार विदेश जा चुका था। बाहर की दुनिया उसने खूब देखी थी। जेब में पैसा भी था, इसलिए लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और अयाशी उसकी फितरत बन गई थी। उधर रानी 8वीं पास गरीब परिवार की लड़की थी। रानी के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे, घर में खाने वाले ज्यादा थे और कमाई कम। रानी के 6 भाई और एक बहन थी, इसलिए रानी आगे नहीं पढ़ पाई और स्कूल छोड़कर घर गृहस्थी और खेती के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। उसके परिवार को जब उसके और पप्पू के रिश्ते के बारे में पता चला तो पहले तो माँ बाप ने जात पात ऊंच नीच समझाई, मगर रानी को पप्पू पर इतना विश्वास था कि उसके आगे सभी हार मान गए। इधर काफी दिनों से पप्पू रानी से नहीं मिला। वह उसका फोन भी इग्नोर कर रहा था, व्हाट्सएप मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा था। तब रानी के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि पप्पू की शादी दूसरे गांव में तय हो गई है, जहां से उसे मोटा दहेज मिल रहा है। इतना पता चलते ही रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रानी पप्पू के हाथों अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, बस उसके इसी वादे पर कि वह उससे शादी करेगा, दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। मगर यह क्या, वह तो किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाने की फिराक में था। रानी इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने पप्पू की बेवफाई की कहानी रो रो कर अपने घर वालों से बयां कर डाली। रानी और पप्पू की प्रेम लीला घर वालों से छिपी तो थी नहीं, मगर जब पप्पू की करतूत उनको पता चली तो पहले तो माँ बाप ने रानी को ही खूब बुरा भला कहा, मगर बाद में बेटी के गम में वे भी शरीक हो गए। रानी हार मानने वाली नहीं थी। कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने वाली औरत चोट खाई नागिन की तरह बन जाती है। रानी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह फुफकारते हुए सीधे पप्पू के घर पर धमक पड़ी। वहां पप्पू की सगाई हो चुकी थी। अब उसे शादी करके दुल्हन लाने और उसके साथ सुहागरात मनाने का इंतजार था। उसका पूरा घर नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सबके बीच पहुंचकर रानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह दंदनाती हुई घर में दाखिल हुई और एक कमरे में कब्जा कर बैठ गई। पीछे उसके घर वाले भी थे। इसके बाद वहां पर खूब ड्रामा चला। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। रानी ने साफ कह दिया कि पप्पू की बीवी सिर्फ और सिर्फ वह है और पप्पू की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे ही होगी। वह अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। रानी के घर वालों ने भी उसका सपोर्ट किया। वह रानी को पप्पू के घर छोड़कर चले गए, मगर उससे फोन पर लगातार संपर्क में रहे। पप्पू के घर में घुसने से पहले रानी ने महिला थाने में जाकर पप्पू और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। शादी का सपना दिखाकर एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी। रानी को उम्मीद थी कि पप्पू के घर में उसके होने से उसकी शादी टूट जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। पप्पू के घर वाले बारात ले जाने की तैयारियों में जुटे रहे। रानी के रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। गांव में अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरने पर बैठी रानी का फोन रात 10 बजे अचानक बंद हो गया। उसके भाई ने बड़ी कोशिश की, मगर रानी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। घर वाले भागे भागे पप्पू के घर पहुंचे, मगर रानी वहां भी नहीं थी।
जिस कमरे में वह धरना दे रही थी उस कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। पप्पू के घर वाले ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। कोई कह रहा था वो चली गई, कहाँ गई यह हमें क्या पता। रानी के घर वाले पूरे गांव में उसे ढूंढते रहे मगर उसका कुछ अता पता नहीं चला। घर वालों को उसकी हत्या का शक हुआ तो उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाले तब भी उन्हें आश्वासन देते रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस रानी के गायब होने के बाद पप्पू के घर पर पहुंच गई, जहां पप्पू शादी करके दुल्हन घर ले आया था और बस सुहागरात मनाने की तैयारी में था। पुलिस पप्पू को गिरफ्तार करके थाने ले गई। उसके साथ उसकी मां और चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो तीनों जवाब देने में आनाकानी करते रहे मगर जब तीनों से सख्ती की गई तो उनकी जुबान खुल गई। उन्होंने बताया कि रानी को वे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गए थे, जहां गला घोटकर उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक गड्ढे में खोदकर उन्होंने दफना दिया है। पप्पू की निशानदेही पर पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई जहां रानी की लाश गाड़ी जाने की बात आरोपियों ने कही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में तेज बदबू के साथ रानी का शव दिख गया। गड्ढे के अंदर और लाश के चारों ओर काफी मात्रा में नमक डाला गया था ताकि लाश जल्दी गल जाए। इससे यह पता चला कि रानी की हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। जंगल में जगह तलाशना, वहां गहरा गड्ढा खोदना, नमक की बोरियां लाकर उसमें डालना आदि बताता है कि पूरे कांड को कई लोगों की मदद से अंजाम दिया गया होगा। पूछताछ में पता चला कि रानी की हत्या में पप्पू के परिवार के 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।